नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रिपल जयपुर में। अपन पढ़ रहे थे देखो बिंदु पथ। अब बिंदु पथ के अंदर परमें चलेगी आज अपने 10.4। तो परमें 10.4 का कथन क्या लिखा हुआ देखो, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। क्या लिखा हुआ है? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? संगामी होते हैं। तो देखो नया शब्द आ रहा है क्या? संगामी। संगामी का अर्थ क्या होता है देखो, अगर तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु पर आकर मिलती है या एक ही बिंदु से गुजरती है तो वो रेखाएं क्या कहलाती है? संगामी रेखाएं। ठीक है, ये जैसे तीन रेखाएं तो यहाँ पे मिल रही है ओ पे, तो ये कौन सी रेखाएं कहलाएगी? संगामी रेखाएं कहलाएगी। और जहां पर आके मिलती है उस बिंदु को अपन बोलते हैं संगम बिंदु। कौन सा बिंदु बोलते हैं? संगम बिंदु। कौन सा बिंदु बोलेंगे इसको? संगम बिंदु बोलेंगे। क्लियर है? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक क्या होते हैं? संगामी होते हैं। अभी संगामी शब्द आ रहा है यहाँ पे देखो, एक संगामी की परिभाषा मैंने बताती, तीन या तीन से अधिक रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजरती है तो वो रेखाएं क्या कहलाती है? संगामी रेखाएं कहलाती है। और जहां पर आकर मिलती है उस बिंदु को क्या बोलते हैं अपन? संगम बिंदु बोलते हैं। अब बात आती है देखो लंब समद्विभाजक। तो लंब समद्विभाजक क्या होता है? ये कोई त्रिभुज हो, इसकी भुजाओं के लंब समद्विभाजक। ठीक है, तो यहाँ से अपने परिकेंद्र से इसको केंद्र लिए, भुजाओं के लंब समद्विभाजक जहां पर आके मिलते हैं उसको परिकेंद्र बोलते हैं। तो इस परिकेंद्र से यहाँ पे इसका लंब समद्विभाजक हुआ और ये क्या होगा? इसका लंब समद्विभाजक। कहने का मतलब ये टुकड़ा इसके बराबर होगा और लंब होगा तो 90 डिग्री कोण बनाएगा, ये इधर बराबर होगा। इसी प्रकार इधर भी क्या होगा? लंब समद्विभाजक, तो ये इसके बराबर होगा। क्लियर है चीज? ठीक है, तो परिकेंद्र की परिभाषा भी याद कर सकते हो आप क्या कि देखो, त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं अपन? त्रिभुज का परिकेंद्र। अगर इसको केंद्र मान के यहाँ शीर्ष ए तक खोलकर अपन अगर क्या बात बनाए तो ये बन जाएगा। क्लियर है? तो परिकेंद्र की परिभाषा क्या हुई? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं उसे क्या बोलते हैं? उस त्रिभुज का परिकेंद्र करते हैं। उसे उस त्रिभुज का क्या करते हैं? परिकेंद्र करते हैं। क्लियर है? जो ये छोटे छोटे डेफिनेशन की दोनों क्लियर हो गई है। अब परमेय को बताने मैंने लिखने का तरीका बताया था आपको। सबसे पहले क्या हो गया? कथन हो गया। कथन के बाद आप क्या बनाओगे? डायग्राम लिखोगे। तो डायग्राम बनाओगे तो क्या होगा? देखो कथन के अकॉर्डिंग त्रिभुज की भुजाओं, तो त्रिभुज बनाओ पहले ए बी और सी। क्लियर है? त्रिभुज की भुजाओं के लंब समद्विभाजक, तो यहां से लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। अब इसमें देखो तीनों लंब समद्विभाजक होते हैं। त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, तीन लंब समद्विभाजक होंगे। तो जब ऐसे सवाल हो लंब समद्विभाजक, कौन सा लंब समद्विभाजक सिद्ध करवा सकता हो, तो आप क्या करोगे? दो को लंब समद्विभाजक लेके चलेंगे और तीसरे को सिद्ध कर देंगे। ऐसे अपन माध्यिकाओं की बात करेंगे तब माध्यिकाओं को सिद्ध करेंगे, तब भी दो को लेके चलेंगे, तीसरे को माध्यिका सिद्ध करेंगे। तो फिलहाल अपन क्या करें? लंब समद्विभाजक। तो देखो मैं इसका लंब समद्विभाजक ले लिया यहाँ से OE और इसका लंब समद्विभाजक ले लिया OF। तो ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर होगा। क्लियर है? लंब समद्विभाजक हो गए। अब देखो मैं OD है उसको अपन लंब लेके चल रहे हैं। ध्यान रखना, OD को मैं क्या लेके चल रहा हूँ? लंब लेके चल रहा हूँ। अगर मैं इसको समद्विभाजक कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? लंब समद्विभाजक। यानी देखो OD को मैं लंब लेके चल रहा हूँ किस पर? BC पर। अगर मैं इसको समद्विभाजक कर दूं यानी BD बराबर किसके ला दूं मैं? CD के, तो ये क्या हो जाएगा? लंब समद्विभाजक हो जाएगा। क्लियर है? अब रचना के अंदर अपन क्या करेंगे? O को A से मिलाएंगे, O को B से मिलाएंगे और O को किससे मिलाएंगे? C से। ये अपना डायग्राम बन गया। क्लियर है चीज? ठीक है, तो अपन ने क्या किया देखो, भुजा AB व भुजा AC के लंब समद्विभाजक लेके चल रहे हैं और BC का अपन ने क्या लिया? केवल लंब लिया OD। अब इसका समद्विभाजक सिद्ध कर देंगे। क्लियर है चीज? तो कथन के बाद में क्या चित्र हो गया? अब आएगा दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया देखो, एक त्रिभुज ABC, एक त्रिभुज ABC
BC जिसके लमसम द्विभाजक OE व OF। देखो लमसम द्विभाजक OE व OF O पर मिलते हैं, O पर मिलते हैं तथा OD लंब है किस पर? BC पर। ठीक है, मैं केवल OD को लंब लेके चल रहा हूं, तो हमें देखो लमसम द्विभाजक सिद्ध करना था। ये दो को तो लमसम द्विभाजक लेके चल ही रहे हैं। अगर मैं OD को लंब लेके चल रहा हूं तो बचा क्या? केवल समद्विभाजन। समद्विभाजन का मतलब बताया था मैंने, समान दो भाग। इसका मतलब ये टुकड़ा, ये सेगमेंट, ये रेखाखंड इस रेखाखंड के बराबर ला देंगे। कहने का मतलब BD किसके बराबर लाना पड़ेगा मेरे को? CD के बराबर लाना पड़ेगा। क्लियर है चीज? तो देखो एक त्रिभुज ABC जिसके लमसम द्विभाजक OE व OF, ये तो OE और F कहां पर मिल रहे हैं? O पर मिलते हैं तथा OD लंब है किस पर? BC पर। इतना लेके चल रहे हैं। ठीक है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है क्या? सिद्ध करना है OD BC का लमसम द्विभाजक है। लमसम द्विभाजक है। ठीक है, अर्थात ये लंब तो है ही, इसका मतलब BD बराबर क्या ला देंगे अपन? BC ला देंगे। ठीक है, रचना में क्या किया अपन ने? O को A, B व C से मिलाया, O को क्या किया? A, B व C से मिलाया। तो देखो कथन हो गया, दिया, फिर कथन के बाद में चित्र बनाया, फिर दिया गया हो गया, सिद्ध करना, रचना हो गई। क्लियर है? अब आएगी उत्पत्ति। क्लियर है? तो 4 टॉपिक हो गए, 5वां ये रफ कर देता हूं मैं। उत्पत्ति। ठीक है, देखो अपन क्या लेके चलेंगे? जो दे रखा उसको लेके चलो। पहले अपन लेके चलेंगे OF भुजा AB का लमसम द्विभाजक है। देखो इधर OF भुजा AB, भुजा कौन सी? AB का क्या हुआ? लमसम द्विभाजक है। क्यों अपन ये दो को लमसम द्विभाजक लेके चल रहे हैं? क्लियर है? अतः परमेय 10.1 के विलोम से, परमेय 10.1 के विलोम से। अब परमेय 10.1 क्या कहती है? 10.1 क्या कहती है पहले समझो। कोई दो बिंदु A और B ले लिया, से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पद। देखो मैं दोनों बताता हूं, विलोम भी। जो समान दूरी, ये दूरियां बराबर थी, जो बिंदु पद आएगा, ये बिंदु पद आ रहा, उन दोनों बिंदु को मिलाने वाली रेखा का क्या होता था? लमसम द्विभाजक होता था। क्लियर है चीज? लम नंबड़ी कौन बता? सम द्विभाजक भी होता था। अब इसकी विलोम बता रहा हूं। यदि कोई रेखा, देखो इधर ये कोई रेखाखंड है, यदि किसी रेखाखंड पर अन्य रेखा उस रेखाखंड का क्या करती हो? लमसम द्विभाजन करती हो, तो उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु उस रेखाखंड की
दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होगा। नहीं समझ में आया? दोबारा से, किसी रेखाखंड कौन सा हुआ ए बी पर अन्य रेखा क्या हो उसका क्या करती हो, लंब समद्विभाजन करती हो, इसका लंब समद्विभाजन कर रही है। तो इस रेखाखंड पर जो प्रत्येक बिंदु होगा वो इन रेखा के दोनों बिंदुओं से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो देखो आपको प्रमेय का विलोम भी याद होना चाहिए, ठीक है, कि अपन प्रमेय का विलोम भी यूज करते हैं। अब देखो इसका विलोम मैं लिख भी देता हूं। अब प्रमेय 10.1 के विलोम से क्या फायदा हुआ, देखो OF ये क्या हुआ, इस पे लंब समद्विभाजक है, तो OF पर जो बिंदु होगा वो हमेशा इन दोनों बिंदु से क्या होगा, बराबर होगा। इसका मतलब क्या हुआ, O बिंदु किस पे, OF पर है, तो OA बराबर किसके हो गया, OB के। क्लियर है? तो अपन क्या लिख देंगे, OA बराबर क्या लिख देंगे, OB के। सभी का नंबर ए, क्योंकि इसका रीजन लिख दो आप, क्योंकि यदि कोई रेखा किसी रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करती है, लंब समद्विभाजन करती है, तो उस रेखा का प्रत्येक बिंदु उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के दोनों बिंदु से, देखो ये क्या बता रहा हूं, ये रेखाखंड है, कोई रेखा ये है, इस पे क्या करती है, लंब समद्विभाजन कर रही है। तो इस रेखाखंड के दोनों बिंदुओं से जो इस रेखाखंड पर जो प्रत्येक बिंदु होगा वो क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो यदि कोई रेखाखंड यदि कोई रेखा, ये रेखा है, किसी रेखाखंड का क्या करती है, रेखाखंड का लंब समद्विभाजन करती है, तो उस रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु, इस पर जो प्रत्येक बिंदु होगा वो क्या होगा, रेखाखंड के दोनों बिंदु से, ये और ये, ठीक है, दोनों बिंदु से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो प्रत्येक बिंदु रेखाखंड के दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ होता है, समदूरस्थ होते हैं। ये थी आपके प्रमेय 10.1 की विलोम। क्लियर है? ठीक है, इसका मतलब देखो इस पे डायग्राम पे आ जाओ और सबको भूल जाओ, अपन ये लेके चल रहे हैं, ये भी है, ये इस पे लंब समद्विभाजक है, तो लंब समद्विभाजक यहाँ पे बिंदु लो, चाहे यहाँ पे लो, चाहे यहाँ पे ले लिया मैंने O, क्योंकि अपन लेके चल रहे हैं। तो OA किसके बराबर हुआ, OB के। क्लियर है? इसी प्रकार अपन क्या लेंगे, इधर ये OE क्या, लंब समद्विभाजक किसका, AC का। क्लियर है? तो देखो समीकरण 1 को मैं इधर लिख देता हूं, क्या है अपने पास, OA बराबर OB। क्लियर है? अब उसमें लेके चलेंगे क्या, OE लंब समद्विभाजक किसका, A, यहां लिख सकते हो आप, मैं इसी में लिख रहा हूं, OE भुजा किसका, AC का क्या है, लंब समद्विभाजक है। अतः प्रमेय 10.1 के विलोम से क्या हो जाएगा, क्या लिखेंगे इस बार, देखो ये इसका लंब समद्विभाजक हुआ AC का, तो इस पे जो बिंदु होगा, प्रत्येक बिंदु वो इनसे क्या होगा, A व C से क्या होगा, समदूरस्थ होगा। तो मैंने इस OE पे कौन सा बिंदु लिया, O, तो O बिंदु क्या होगा, A से और C से क्या होगा, समदूरस्थ यानी समान दूरी पे होगा। तो प्रमेय 10.1 के विलोम से क्या लिखेंगे अपन, OA बराबर क्या लिख देंगे, OC। समीकरण नंबर 2, क्योंकि के अंदर OA वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हो इसको, यार पूरा ना लिख के क्या लिख सकते हो, उक्त प्रमेय से या उक्त नियम से, या शॉर्ट में लिख सकते हो उक्त नियम से।
उक्त नियम से। कहने का मतलब समीकरण एक के अंदर अपन ने जो भी परमें लिखी थी उसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ऊपर जो अपन लिख दिया वही नियम में आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 को ध्यान से देखो, ये भी OA के बराबर, ये भी OA के बराबर। इस OA की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, रख देंगे, तो क्या आ जाएगा, OB बराबर क्या आ जाएगा, OC। समीकरण नंबर 3। क्लियर है? देखो यहाँ पे OA और यहाँ पे क्या रहा, OA, तो इस OA की वैल्यू यहाँ शिफ्ट कर दिया, क्या था, OB, तो OB किसके बराबर हो गया, OC के। क्लियर है? तो समीकरण 1 व 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से अपन को क्या फायदा हुआ, समीकरण 1 व 2 को ध्यान, इसमें OB बराबर क्या ला दिया, OC। तो यहाँ डायग्राम में देखो, इसको मैं इधर बना देता हूं, ये O, ये B और ये क्या हो गया C। तो OB बराबर किसके ला दिया मैंने, OC के। तो परमें 10 पॉइंट एक क्या बोलती है, यदि दो बिंदु कौन से हैं, B व C, तो दो बिंदु से ये समदूरस्थ है, समान दूरी पे जो बिंदु है, वो और भी ले सकते हो आप। जो बिंदु पथ आएगा, ये बिंदु पथ आ रहा था OD, तो यहाँ पे बिंदु पथ है, कौन सा OD है, वो क्या करेगा, इस BC का क्या करेगा, लंब समद्विभाजन करेगा। क्लियर है? तो इसके बाद में यहाँ लिख देता हूं परमें, अतः परमें 10.1 से क्या होगा, OD भुजा BC का क्या होगा, लंब समद्विभाजक है, का लंब समद्विभाजक है। क्यों है, इसका रीजन देख के आना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये तो पता पड़ गया ना आपको, क्योंकि देखो यदि दो रेखाखंड हो और उसके अंतिम बिंदु जैसे B और C, इससे अगर ये दोनों बराबर हो तो ये दूरी क्या होगी, समदूरस्थ होगी। तो ये जो बिंदु पथ आएगा वो इस BC का क्या करेगा, लंब समद्विभाजन करेगा। क्लियर है? तो अपन क्या लिख दिए, देखो OD भुजा BC का लंब समद्विभाजक है। हमें ये सिद्ध करना था OD भुजा BC का क्या लंब समद्विभाजक है, क्योंकि दो बिंदुओं से समदूरस्थ, बिंदु का बिंदुपथ, समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है, लंब समद्विभाजक होता है। क्लियर है? तो ये रीजन देख के आना पड़ेगा आपको। तो ये क्या होगा, इसका लंब समद्विभाजक होगा। अब अपन क्या लेके चल रहे थे, दो को लेके OE और OF क्या लंब समद्विभाजक था, हमने सिद्ध कर दिया OD भी क्या लंब समद्विभाजक है। और OE और OF कहाँ मिल रहे हैं, O पर, OD भी कहाँ मिलेगा, O पर। अतः और लास्ट में लिखेंगे अतः त्रिभुज के भुजाओं के लंब समद्विभाजक संगामी होते हैं। क्लियर है? तो देखो इसमें कुछ भी सिद्ध नहीं करना था, थोड़ी सी इजी पर में थी, क्या थी, अपन दो को तो लंब समद्विभाजक लेके चल रहे थे और तीसरे को हमने क्या कर दिया, केवल लंब समद्विभाजक कर दिया। क्लियर है?
अब इसके बाद में देखो ये प्रमेय यहाँ पे सिद्ध हो जाती है, यहाँ लिख सकते हो इतनी सिद्धम या HP। क्लियर है? इतना होने के बाद आप क्या परिभाषा पूछता तो लिख के आगड़ा, वैसे मैं बताता हूँ परिकेंद्र की परिभाषा। ये अलग से है, इसी प्रमेय से रिलेटेड है, इसलिए इसी में बता देता हूं। तो देखो परिभाषा आती है परिकेंद्र।